मेवाड़ दर्शन यात्रा के लिए क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने इस पूरी यात्रा में ट्रेनों के माध्यम से जितने भी घुमंतु जाति के जो 200 बच्चे थे इनको सेकंड एसी कोच में यात्रा करवाई। हम इस सेकंड एसी कोच में ही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये सभी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ये हमारे बीच में है। आपने 4 दिन की यात्रा करके और आप रामगंज मंडी लौट रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं रही है और आपका अनुभव क्या है, क्या क्या आपने देखा है? देखिए सर जी, पहली बात तो है कि जो ये मेवाड़ दर्शन का जो भ्रमण का जो कार्यक्रम रहा, तो ये हमने पहली बार किया मैंने। और इसमें जो वहाँ के जो जैसे महाराणा प्रताप के बारे में हमने जानकारी ली, वहाँ घूमे फिरे, तो पहली बार ऐसे ही होटल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ हमें। और मतलब कई दर्शनीय स्थल जैसे कुंभलगढ़ है और राजसमंद झील है और बहुत सारे स्थान है जहाँ कहीं कभी नहीं गए हमें, तो उस देखने का मौका मिला हमें। और महाराणा प्रताप के बारे में जैसे थोड़ी बहुत जानकारी हमें पढ़ाई करते थे तब मिली थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि है, उनका जहाँ जन्म हुआ और उनके मतलब पराक्रम की मतलब वो जो वीर गाथा मतलब जो हमने सुनी। रायका समाज की महिलाएं बैठी हुई है जिन्होंने इस यात्रा को जिया है, 4 दिन तक इस यात्रा को किया है। और आप देखिए वही राजस्थानी और इनकी जो समाज के अनुरूप जो परंपराएं हैं वो पूरा वेश पहन के इन्होंने 4 दिन की यात्रा की है। दिलावर जी ने पहली बार रामगंज मंडी में पूरे राजस्थान को एक मैसेज दिया है, घुमंतु जाति को मेवाड़ की यात्रा कराकर। आपने वो यात्रा की है, तो किस तरह से महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी यात्रा कराई मदन दिलावर साहब ने। 6 महीने हमारे से मिलने आते हमारे गाँव में, बहुत अच्छे है। विधायक साहब हमारे को घुमाने ले गया, बहुत अच्छा लगा। हम महाराणा प्रताप को जल में जहाँ से सबसे देखा, खुद लड़ा जाते कि हल्दी घाटी देखा है और मोहन टापू देखा, द्वारकाधीश मंदिर देखा, 4 बजा मंदिर देखा। तक आपने भी यात्रा की है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह 4 दिन बढ़िया यात्रा कराई, बढ़िया घुमाया, बढ़िया फिराया, बढ़िया दुकान होटला पे रखा, बढ़िया खाना खवाया। मदन दिलावर ने अच्छा कच्चा भी नहीं घुमाया जैसे। अभी यहाँ फतेहपुर के अंदर ये ट्रेन रुकी हुई है और हमारा ये जो कार्यक्रम है कि इस मेवाड़ यात्रा का अनुभव हमें बच्चों से जानना है, तो ये ट्रेन चल रही है, वापस हम बैठते हैं और फिर से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मेवाड़ दर्शन यात्रा का एक सबसे छोटा यात्री हमारे बीच में मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? कौशल। 4 दिन की यात्रा आपने की है ना? मेवाड़ दर्शन, महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी को देखा, इधर उधर खूब घूमे होंगे, तो बेटा कैसा लगा? क्योंकि आप सभी के लिए वो यात्रा रही है। बहुत अच्छा लगा है, 4 दिन की यात्रा थी। विधायक जी ले गए थे हमें घुमाने। क्या क्या घूमे बेटा, क्या क्या देखा आपने ऐसा? हमने किला देखा है, उदयपुर में घूमे हैं, किलों के बारे में घूमे और वो नाव में बैठा था, नाव में बैठे थे जी, फतेह सागर झील में। कैसा लगा बेटा ये सब चीजों को देख के? बहुत अच्छा लगा है, अभी देखा नहीं मैंने। मैं नट जाति का रहने वाला हूँ, देवली का, और मैंने ये यात्रा की है अभी। इस यात्रा में क्या कुछ अनुभव है आपके जो आप हमसे शेयर करेंगे, और ऐसी क्या व्यवस्था है इस यात्रा में रही है कि चारों तरफ केवल और केवल इस यात्रा की व्यवस्थाओं की चर्चा हो रही है? माननीय विधायक जी ने जो ये यात्रा हमें दिलाई, इस यात्रा में ऐसी सुविधाएं मिली, ऐसी ट्रेनों में घूमने को मिला, और महाराणा प्रताप की जीवन शैली के बारे में ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों को देखने को मिले हमको। और मदन दिलावर जी ने हमें ऐसी यात्रा कराई जिसमें आने वाले समय में और हर बच्चा इस ज्ञान को समझे और आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान के बारे में बताए। और हमने भी घुमंतु बारे में, घुमंतु जाति के हम रहने वाले हैं, हमने सोचा कि ऐसी यात्रा में क्या मिलेगा हमको देखने को, लेकिन ऐसा मिला जो आने वाले समय में मैंने खुद ने नहीं देखा ऐसा। आने वाले समय में मैं 32 साल का हूँ, लेकिन मैंने ऐसी यात्रा कभी नहीं की जो आज मैंने करने को मिली। इस यात्रा के बाद एमएलए साहब को क्या मैसेज देना चाहिए? एमएलए साहब को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एमएलए साहब आने वाले समय में हर बच्चों को ये यात्राएं कराए, और आने वाले समय में हम उनके साथ रहेंगे, साथ देंगे। और उन्होंने जो हमको जो ऐसा दिखलाया, ऐसा किसी ने हमको आज तक नहीं दिखलाया ऐसा, और ऐसा महाराणा प्रताप के बारे में और धार्मिक स्थान के बारे में और जो घुमंतु जाति के बारे में ऐसा अवसर हमको अच्छा दिया। जो चीज आप लिख रहे हैं तो ये क्या चीज है, और आपने मेवाड़ यात्रा की है तो क्या कुछ अनुभव है आपका? सर हमने मदन जी दिलावर जी ने हमें यात्रा करवाई है और हमने इसमें प्राचीन का भ्रमण किया है। तो उनको ये पत्र इसलिए लिख रहे हैं,
धन्यवाद हम देना चाहते हैं। तो इसमें जो भी हमने देखा है, जो भी उन्होंने हमें सुविधा दिलाई है, उसका वर्णन हम इसमें कर रहे हैं और उनको धन्यवाद देने के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम देहली के विधायक मदन दिलावर द्वारा जो ये घुमंतु जातियों का जो भ्रमण था मेवाड़ दर्शन के रूप में, ये व्यवस्थापक के रूप में इस पूरी यात्रा में शामिल रहे थे। इस पूरी यात्रा में क्या कुछ व्यवस्थाएं थी और किस तरह से इन सभी बच्चों को घुमाया गया, यहाँ की जो जैसे रेबारी समाज की जो महिलाएं हैं या फिर अन्य जो समाज की घुमंतु जातियों की जो महिलाएं की है, इनको कैसे व्यवस्थाएं आपने बिठाई है? हमारे एमएलए साहब ने इतनी अच्छी व्यवस्था बिठाई है। ये जब भी घुमंतु जाति की औरतें थी और रेबारी भी थी, कालबेले की थी, इनको सबको, और बच्चे भी थे, 200 बच्चे थे। 200 बच्चों को एमएलए साहब ने ऐसा रखा जब अपना बच्चा हो पेट का, यूँ मान लो अपने बच्चे सारे, तो इतना प्यार दिया उनको और इतना अच्छा खाना खिलाया और इतना अच्छा रखा, मतलब वो बच्चे इतने खुश हुए जो पूछो मत। एमएलए साहब, ऐसे एमएलए साहब कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये पहली बार एमएलए साहब देख रही हूँ जी, सब बच्चों को घुमाने ले गए, सबको इतना प्यार से। महिला भी इतनी खुश हुई है जो कब जिंदगी में, हमने तो सब महिला बोल रही है, हमने तो जिंदगी में कभी ट्रेन में बैठे भी नहीं है, यात्रा भी नहीं करी। उनको देखो, हमने उदयपुर गए, हम पहले बार उदयपुर गए तो उनको अपन सहेलियों की बाड़ी गए, उनको वहाँ दिखाया, महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास दिखाया, उसमें गए। फिर जिसके बाद फिर इनको कुंभलगढ़ किले में ले गए इनको, और वहाँ उदयपुर में इनको झील भी दिखाई, बोटिंग भी करवाई। तो ये बहुत बोटिंग में भी बहुत खुशी हुई है, सब बच्चे भी बहुत खुश हुए और बहुत अच्छे रहे। बहुत एमएलए साहब ने ऐसा किया, सब बच्चे इतने खुश हो रहे हैं जो बहुत बोल रहे हैं, मतलब एमएलए साहब की वजह से। माउंट आबू लेके गए थे बच्चों को, और माउंट आबू एक मतलब हिल स्टेशन है, जैसे अभी यहाँ गर्मी है तो वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है, तो जब वहाँ पर गए तो बच्चों को कैसा लगा और किस तरह की व्यवस्था है? बच्चों ने कहा कि माउंट आबू तो हमने पहले बार देखा है, और माउंट आबू में बार बार बदल आते हैं, बार बार बारिश हो रही है, अटखेले होती है, और देखो कैसा सीन में हमने पहले बार देखा है। एमएलए साहब से कहा सब बच्चों ने देखो, फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनको है ना जो रणकपुर का जैन मंदिर भी बताया, और वहाँ यहाँ का ये पूरा माउंट आबू का पूरी झील बताई घुमा घुमा कर एमएलए साहब ने। और फिर बच्चे ने कहा, और वहाँ खाना भी खिलाया, इतनी अच्छी आलीशान होटल थी, उन होटलों में उनको ठहराया भी सही। फिर वहाँ से हम वापस आए, फिर वहाँ से आने के बाद फिर हमने इनको वहाँ इसका देलवाड़ा का मंदिर भी दिखाया हमने इनको। कोई आगामी भविष्य क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि ऐसे एमएलए साहब सबको मिले। हमारी ये प्रेरणा है, बहुत ही हमारे को अच्छा रखा है और संतोष पूर्वक हमने यात्रा की। हम सोचते हैं कि एमएलए साहब ने बहुत ही अच्छा रखा और भविष्य में यही होना चाहिए। अनुभव कार्यक्रम में हमने कोच में जितने भी घुमंतु जाति के जो बच्चे इस यात्रा में लाभार्थी बने, महिलाएं बनी और जो व्यवस्थापक के रूप में इस यात्रा में रहे, इन सभी से इनका अनुभव जाना। और निश्चित रूप से जो अनुभव इन लोगों ने बताया कि इन्होंने मतलब जितना उस चीज़ को लेकर अपने मन में उस चीज़ को बिठाए रखा है और जितना वो यादगार पल बने हैं, सचमुच में ये अपने पूरी लाइफ में इस मोमेंट को नहीं भूल सकते। कैमरामैन चेतन शर्मा और सहयोगी सचिन वैष्णव के साथ मोडू राठौर, रामगंज मंडी। जय श्री राम, जय श्री राम।